नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अभिषेक बेनीवाल और बेनी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं कंप्लीट टाइम एंड वर्क। और ऐसा कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जहां टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। और ये मेरा वादा है मेरे प्यारे दोस्तों कि जो भी कंटेंट मेरे द्वारा यहाँ करवाया जाएगा बिल्कुल जीरो से करवाया जाएगा और उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आइए टाइम वेस्ट न करते हुए करते हैं इस क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको वो 3 स्टेप बता देता हूँ जो प्रत्येक क्वेश्चन में यूज़ होने वाले हैं। जैसे आपको दे दिया जाएगा कि ए किसी कार्य को x डेज में कंप्लीट करता है और b उसी कार्य को y डेज में कंप्लीट कर देता है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ। फिर उसके बाद हमें करना है कि x और y का एलसीएम लेना है। x y का एलसीएम आ गया xy। फिर एलसीएम लेने के बाद एक्स वाई को डिवाइड करना है x से, ये आ गया अपने पास y। फिर एक्स वाई को डिवाइड करना है y से, ये आ गया अपने पास x। तो ये हमें 3 स्टेप प्राप्त हो जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, सेकंड जो हमने एलसीएम लिया है, थर्ड एलसीएम को x से डिवाइड करने के बाद और y से डिवाइड करने के बाद जो हमें प्राप्त हुआ वो क्या है, थर्ड स्टेप। और जो सेकंड स्टेप हमें प्राप्त हुआ है एक्स वाई, ये क्या है, टोटल वर्क है। टोटल वर्क, कुल कार्य। और वाई और एक्स क्या है यहाँ पे, वर्क इफिशियंसी। वर्क इफिशियंसी, वर्क इफिशियंसी यानी कि कार्य करने की क्षमता। जैसे कुल कार्य एक्स वाई था तो ए एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है, वाई यूनिट कार्य, और बी एक दिन में एक्स यूनिट कार्य कर रहा है। ये क्या है, इनकी कार्य करने की क्षमता है, यानी कि वर्क इफिशियंसी है। आइए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का, पहली टाइप। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करें तो बताओ कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। देखो पहली लाइन देखो, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। इसी एक लाइन से हम 3 स्टेप निकालते हैं अपने। ए और बी दो व्यक्ति दिए हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है और बी उसी कार्य को 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है। फिर हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप, 10 और 15 का एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम ले लिया हमने, जैसे मान लो 60। 10 और 15 का एलसीएम हम 30 भी ले सकते हैं, और 30 का जो मल्टीपल है 60, 90, 120, 150 कुछ भी ले सकते हैं। तो 60 को फिर हमने डिवाइड किया 10 से, ये आ गया अपने पास 6। फिर 60 को 15 से डिवाइड किया, ये आ गया आपके पास 4। 6 क्या है यहाँ पे, ए एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है, 6 यूनिट कार्य कर रहा है, और बी एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहा है। दोनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं, 10 यूनिट कार्य कर रहे हैं। कितना, 10 यूनिट। फिर उसने बोला कि दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू कर रहे हैं। ए और बी दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू कर रहे हैं यहां से। फिर टोटल वर्क कितना था, 60, और एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं, 10 यूनिट कार्य। 60 को 10 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 6। तो 6 दिन में क्या कर देंगे, इस कार्य को पूरा कर देंगे, ए और बी दोनों मिलके। सिंपल सा क्वेश्चन है। दो व्यक्ति दिए हुए हैं, ए और बी। ए किसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है और बी उसी कार्य को 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है। फिर हमने इन दोनों का क्या लिया, एलसीएम लिया। एलसीएम आ गया इनका 60। फिर 60 से 10 को डिवाइड किया, ये कितना आ गया, 6। फिर 60 को 15 से डिवाइड किया, ये आ गया आपके पास 4। फिर दोनों मिलकर एक दिन में 10 यूनिट कार्य कर रहे हैं। उसने बोला कि दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू कर देते हैं, तो बताओ टोटल वर्क था जो वो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। टोटल वर्क था 60, एक दिन में कर रहे हैं 10 यूनिट कार्य, तो 60 को 10 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 दिन। तो इसका आंसर क्या है, 6 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करें तो बताओ कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। ये है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि ए, बी और सी ने कितना प्रतिशत कार्य किया। पहली लाइन जो दी हुई है, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो देखो 3 व्यक्ति है, ए, बी और सी। ए जो कार्य है उसको 12 दिन में ख़त्म कर देता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर देता है और सी उसी कार्य को 20 दिन में ख़त्म कर देता है। फिर हमें इसी एक लाइन से अपने 3 स्टेप निकालने हैं। 3 स्टेप लेने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आ गया इनका 60। एलसीएम लेने के बाद फिर एलसीएम को इन तीनों से डिवाइड करना है एक बारी। 60 को 12 से डिवाइड किया, कितना आ गया 5। फिर 60 को 15 से डिवाइड किया, कितना आ गया 4। फिर 60 को 20 से डिवाइड किया, कितना आ गया 3। और तीनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं, 5 और 4 9 और 3 12। 12 यूनिट कार्य ये तीनों मिलके एक दिन में समाप्त कर रहे हैं। ठीक है। फिर उसने बोला है कि तीनों मिलके एक साथ कार्य शुरू कर देते हैं। तो बताओ कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। टोटल वर्क कितना अपने पास, टोटल वर्क अपने पास 60 और एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं, 12 यूनिट कार्य। तो 60 यूनिट कार्य कितने दिन में कर देंगे, 5 दिन में समाप्त। तो टोटल 5 दिन लगा देंगे इस कार्य को खत्म करने में। फिर उसने बोला है, ये था आपका फर्स्ट पार्ट। क्या था ये, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है कि ए ने कितना प्रतिशत कार्य किया, बी ने कितना प्रतिशत कार्य किया और सी ने कितना प्रतिशत कार्य किया। तो देखो निकालते हैं सबसे पहले प्रतिशत ऑफ ए कि ए ने कितना प्रतिशत कार्य किया। देखो टोटल डेज कितने दिन चला है कार्य, 5 दिन चला है और एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है, 5 यूनिट कार्य। तो 5 दिन में कितना कर देगा ये, 25 यूनिट कार्य कर देगा। 25 यूनिट कार्य कर दिया इसने और टोटल वर्क कितना था 60। 60 में से इसने 25 यूनिट कार्य किया है। प्रतिशत के लिए 100। जैसे आप निकालते थे ना 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में होते थे कि मेरे 500 में से 420 नंबर आए हैं तो कितने प्रतिशत हुए, तो हम करते थे 420 भाग में 500 गुना में 100। इसी तरह हम ए का प्रतिशत निकालेंगे कि ए ने कितना प्रतिशत कार्य किया। इसको डिवाइड करेंगे 0 से 0, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। ये आ गया आपके पास 125 भाग में 3। फिर इसको डिवाइड करेंगे 3 चौके 12, 3 एकम 3, 2/3। इतना प्रतिशत कार्य किसने किया है, अकेले ए ने किया है। फिर निकालेंगे इसी तरह परसेंटेज ऑफ बी, बी का प्रतिशत। बी ने देखो टोटली 5 दिन कार्य किया और एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहा है। तो टोटल कितना यूनिट कार्य कर दिया, 5 गुना में 4, 20 यूनिट कार्य। और टोटल वर्क कितना था 60 और प्रतिशत के लिए 100। तो 20 तिये 60, 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 33 सही 1/3 प्रतिशत। किसने कार्य किया ये, बी ने। बी ने कितने प्रतिशत कार्य किया, 33 सही 1/3 प्रतिशत। फिर इसी तरह परसेंटेज ऑफ सी, सी ने कितना प्रतिशत कार्य किया। सी ने टोटल कितने दिन कार्य किया, 5 दिन कार्य किया और एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है, 3 यूनिट कार्य कर रहा है। तो ये 5 दिन में कितना कर देगा, 15 यूनिट कार्य। और टोटल कितना वर्क है, 60 यूनिट कार्य। तो गुणा में 100 प्रतिशत के लिए 15 चौके 60, 4 को 100 से डिवाइड करेंगे, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपके पास 25। तो 25 प्रतिशत कार्य किसने किया है, सी ने किया है। ये था आपका सेकंड पार्ट। देखो एक बार दोबारा, उसने बोला है कि ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। बस यहीं पे स्टॉप लगाओ और अपने 3 स्टेप निकालो। 3 स्टेप निकालने के लिए पहले क्या किया हमने, एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आ गया 60। फर्स्ट स्टेप है उसने क्वेश्चन में दे दिया। सेकंड स्टेप हमने एलसीएम ले लिया। थर्ड स्टेप हमने एलसीएम को एक एक बारी करके इनसे डिवाइड कर दिया। 60 को 12 से डिवाइड किया 5, 60 को 15 से डिवाइड किया 4, फिर 60 को 20 से डिवाइड किया 3। तो इनकी क्या आ गई, इनकी कार्य करने की क्षमता आ गई।
तो टोटल एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं एक दिन में, 5 और 4 9 और 3 12, एक दिन में 12 यूनिट कार्य कर रहे हैं और टोटल है 60 यूनिट कार्य। तो 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दिन, यानी कि 5 दिन में इन तीनों ने मिलकर इस कार्य को समाप्त कर दिया। फिर सेकंड पार्ट में पूछा था उसने कि ए बी और सी ने कितना प्रतिशत कार्य किया। सबसे पहले हम निकालते हैं परसेंटेज ऑफ ए। देखो ए एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर रहा है और ए ने 5 दिन लगाए हैं, तो 5 दिन में कितना यूनिट कार्य कर देगा, 5 5 25 यूनिट कार्य कर दिया और टोटल यूनिट कार्य कितना था, 60 यूनिट कार्य। तो 25 भाग में 60 गुना में 100, तो इसको सोल्व किया, ये आ गया आपके पास 41 सही 2/3%। फिर निकालेंगे प्रतिशत ऑफ बी, परसेंटेज ऑफ बी। तो परसेंटेज ऑफ बी निकालने के लिए हमें क्या करना है कि बी ने टोटली कितने दिन कार्य किया, 5 दिन कार्य किया और ये एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहा है, तो 5 दिन में कितना कर देगा, 5 चौके 20 यूनिट कार्य कर दिया और ये टोटल वर्क कितना था 60 और प्रतिशत के लिए 100, तो इसको सोल्व किया, ये आ गया आपके पास 33 सही 1/3%। फिर परसेंटेज ऑफ सी, सी ने टोटल वर्क किया 5 दिन और एक दिन में कर रहा है 3 यूनिट कार्य है, तो 5 गुना में 3 15 यूनिट कार्य किया इसने टोटल में से, भाग में टोटल जो कार्य था अपने पास वो गुना में 100, तो ये आ गया आपके पास 25% कार्य। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर एक साथ कार्य को शुरू करें परंतु 8 दिन बाद ए कार्य छोड़ के चला जाता है और बाकी बचा हुआ कार्य अकेला बी कंप्लीट करता है, पूरा करता है, तो बताओ कार्य को पूरा होने में कितना समय लगा। देखो 2 व्यक्ति दिए हैं ए और बी, ए और बी। फिर उसने बोला कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कंप्लीट करता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में कंप्लीट कर देता है। फिर क्या लेना है हमें, इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम आ गया 60। फिर 60 को हमने किससे डिवाइड करना है, एक बार 20 से फिर एक बार 30 से। 60 को 20 से डिवाइड किया कितना आ गया 3, फिर 60 को 30 से डिवाइड किया कितना आ गया 2, और एक दिन में दोनों मिलके कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं, 5 यूनिट कार्य है। ठीक है, फिर देखो अगली लाइन पढ़ो कि दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू कर देते हैं। मान लो यहां से कार्य स्टार्ट कर दिया और कार्य करते रहे, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि बी का साथ ए छोड़कर चला गया, ए कार्य छोड़ के चला गया। यहां तक किसने कार्य किया, ए और बी ने। कितने दिन, 8 दिन बाद छोड़ के गया, वो 8 दिन कार्य किया। फिर उसने बोला है कि जो बाकी बचा हुआ कार्य है वो अकेले बी ने कंप्लीट किया। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन कहाँ से कर सकते हैं हमें गिवन क्या है, ये गिवन है, तो हम यहीं से सॉल्यूशन को पकड़ेंगे। जैसे इन दोनों ने मिलके 8 दिन कार्य किया और ये दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं, तो इन्होंने कितना कार्य किया होगा, यहाँ तक 8 दिन कार्य किया और एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं, तो कितना यूनिट कार्य हो गया, 40 यूनिट कार्य कंप्लीट हो गया, 40 यूनिट। फिर रिमेनिंग वर्क कितना है, देखो 40 यूनिट कार्य हो गया और रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा अपने पास, रिमेनिंग वर्क टोटल था अपने पास 60, 40 यूनिट कार्य कंप्लीट कर दिया इन दोनों ने, तो कितना बच गया 20 यूनिट कार्य। अब 20 यूनिट कार्य कौन करेगा, अकेला बी करेगा, अकेला बी। और बी एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है, 2 यूनिट कार्य कर रहा है, तो 20 यूनिट कार्य कितने दिन में कर देगा, ये 10 दिन में। 20 को 2 से भाग दिया तो कितना आ गया 10, तो 10 दिन। अब देखो 10 दिन इसने लगा दिए, 8 दिन इन दोनों ने लगा दिए, तो टोटल डेज कितने लगे, 10 और 8 18, 10
प्लस 8 18। 18 दिन में क्या कर दिया, इन दोनों ने कार्य को समाप्त कर दिया। एक बार देखो दोबारा इसको। उसने बोला है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक बार यहीं पे रुको और अपने 3 स्टेप निकाल लो। 20 और 30 का एलसीएम कितना आया, 60। फिर 60 को 20 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 3। फिर 60 को 30 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 2। दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहा है और बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है। दोनों मिलके 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन की अगली लाइन पढ़ो। दोनों ने मिलके एक साथ कार्य शुरू किया, यहां से कार्य लग गए काम करने के लिए। फिर दोनों ने कार्य किया 8 दिन और 8 दिन बाद एक कार्य छोड़ के चला गया और बाकी बचा हुआ कार्य इसके बाद का अकेले बी ने समाप्त किया। तो देखो 8 दिन दिए हुए हैं और दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं। तो 8 दिन में कितना कर देंगे, 8 गुना में 5, 40 यूनिट कार्य। अब बच गया कितना, रिमेनिंग वर्क 60 टोटल था, 40 यूनिट कार्य कंप्लीट हो चुका है। तो 60 में से 40 गए, कितना बच गया, 20 यूनिट कार्य। तो 20 यूनिट कार्य किसने किया है, अकेले बी ने किया है। अब 20 यूनिट कार्य बचा हुआ है और बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है, तो 20 यूनिट कार्य कर देगा 20 भाग में 2 यानी कि 10 दिन में। अब उसने पूछा था कि कितने दिन बाद कार्य समाप्त हो जाएगा। देखो 10 दिन यहाँ पे लगे और 8 दिन यहाँ पे, तो 18 दिन में क्या हो जाएगा, कार्य समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करें परंतु 3 दिन बाद ए कार्य छोड़ के चला जाता है और अगले 3 दिन बाद बी कार्य छोड़ के चला जाता है और बचा हुआ कार्य अकेला सी कंप्लीट करता है, तो बताओ कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। देखो कितने व्यक्ति दिए उसने, पहली वाली लाइन पढ़ो दोबारा से एक बार। ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 और 30 दिन में पूरा करते हैं। यहीं पे स्टॉप लगाओ एक बार और देखो 3 व्यक्ति दिए हैं, ए बी और सी। ए किसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है और बी उसी कार्य को 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है और सी उसी कार्य को 30 दिन में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, इसके बाद क्या लेना है हमें, इन तीनों का एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया, 60। फिर 60 को 10 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 6। फिर 60 को 15 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 4। फिर 60 को 30 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 2। ये आ गए अपने 3 स्टेप। फिर उसने बोला है, एक बार देखो टोटल एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं, 12 यूनिट कार्य कर रहे हैं ये। ठीक है, फिर उसने बोला कि तीनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं और 3 दिन बाद एक कार्य छोड़ के चला जाता है। देखो भाई तीनों ने मिलकर कार्य स्टार्ट किया लेकिन 3 दिन बाद एक कार्य छोड़ के चला गया। इससे पहले किसने कार्य किया, ए ने भी, बी ने भी और सी ने भी। कितने दिन तक किया, 3 दिन तक। ठीक है, फिर अगले 3 दिन बाद बी कार्य छोड़ के चला जाता है। तो कार्य किस किसने किया, बी ने और सी ने। कितने दिन, 3 दिन तक, क्योंकि 3 दिन बाद छोड़ के गया अगले 3 दिन बाद। फिर बचा हुआ कार्य अकेले सी ने कंप्लीट किया। तो देखो हम सॉल्यूशन यहां से करेंगे जो हमें गिवन है। तीनों मिलकर कार्य स्टार्ट कर दिया और तीनों मिलकर 3 दिन कार्य करते हैं और तीनों मिलकर एक दिन में 12 यूनिट कार्य करते हैं। तो 12 दिन में ये कर देंगे, एक दिन में 12 यूनिट कार्य एक दिन में कर रहे हैं तो 3 दिन में कर देंगे 12 या 36 यूनिट कार्य। ठीक है, फिर अगले 3 दिन किसने कार्य किया, बी और सी ने। बी और सी दोनों मिलके 6 यूनिट कार्य करते हैं एक दिन में। तो 3 दिन में कितना कर देंगे, 6 गुना में 3
यानी कि 18 यूनिट कार्य। 36 यूनिट कार्य यहाँ पे हो गया, 18 यूनिट कार्य यहाँ पे हो गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना है? रिमेनिंग वर्क टोटल था अपने पास 60, कंप्लीट कितना हो गया? 36 प्लस 18, तो ये हो गया अपने पास 54 यूनिट कार्य कंप्लीट हो गया। तो 60 में से 54 गए, 6 यूनिट कार्य कौन करेगा? अकेला सी करेगा। अब ये 6 यूनिट कार्य किसके लिए बचा है? सी के लिए। तो सी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, तो 6 यूनिट कार्य कितने दिन में कर देगा? ये 3 दिन में, 3 डेज। तो टोटल डेज पूछा था उसने, 3 दिन इन्होंने लगा दिए, 3 दिन इन दोनों ने लगा दिए और 3 दिन इस अकेले ने लगा दिए। तो टोटल डेज आंसर कितना आ गया आपके पास? 3 + 3 + 3 9 डेज। 9 दिन में क्या कर देंगे? इस कार्य को समाप्त कर देंगे। देखो एक बार दोबारा, उसने बोला था कि ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 और 30 दिन में पूरा करते हैं। तो हम इस लाइन से 3 स्टेप निकालेंगे अपने। एलसीएम लिया 10, 15 और 30 का 60, फिर 60 को डिवाइड किया 10 से 6, 60 को डिवाइड किया 15 से 4, 60 को 30 से डिवाइड किया 2। तीनों मिलकर एक दिन में 12 यूनिट कार्य कर रहे हैं। फिर उसने बोला है कि तीनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू कर देते हैं, लेकिन 3 दिन बाद एक कार्य छोड़ के चला गया। लेकिन इससे पहले तीनों ने मिलकर कार्य किया, कितने दिन किया? 3 दिन। फिर अगले 3 दिन बाद बी कार्य छोड़ के चला गया, लेकिन इससे पहले बी और सी ने किया। ए यहाँ पे छोड़ के चला गया था, बी और सी बच गए थे, फिर बी यहाँ पे छोड़ के चला गया। बाकी बचा हुआ कार्य किसने कंप्लीट किया? सी ने कंप्लीट किया। तो देखो तीनों मिलके एक दिन में 12 यूनिट कार्य कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितना यूनिट कार्य कर देंगे? 12 गुना में 3, 36 यूनिट कार्य। और बी और सी एक दिन में 6 यूनिट कार्य कर रहे हैं, 6 यूनिट कार्य कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितना यूनिट कार्य कर देंगे? 6 गुना में 3, 18। 18 यूनिट कार्य ये हो गया अपना। 36 यूनिट कार्य कंप्लीट इन्होंने कर दिया, तो टोटल कितना हो गए? 54 यूनिट कार्य। और टोटल था अपने पास 60, 60 में से 54 गए, 6 यूनिट कार्य। अब जो बचा हुआ कार्य है वो कौन करेगा? सी करेगा। 6 यूनिट कार्य सी के लिए बच गया, तो सी एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है, तो 6 यूनिट कार्य कितने दिन में कर देगा? 3 दिन में। तो 3 दिन यहाँ पे लगे, 3 दिन यहाँ पे और 3 दिन ये, तो टोटल डेज कितना आ गया? 9 डेज। ये क्या है आपका आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करें, परंतु कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ के चला जाता है और बाकी बचा हुआ कार्य बी अकेला 2 दिन में कंप्लीट करता है। तो बताओ कार्य को पूरा होने में कितना समय लगा? देखो उसने दिया है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दोनों का एलसीएम ले लो, 8 और 12 का एलसीएम 24, फिर 24 को 8 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 3। 24 को 12 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 2। दोनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं? 5 यूनिट कार्य। ठीक है। फिर उसने बोला है कि दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ के चला जाता है। लेकिन इससे पहले किसने किया कार्य? ए और बी ने, लेकिन ये नहीं पता कितने दिन कार्य किया। फिर बाकी बचा हुआ कार्य अकेला बी कितने दिन में कंप्लीट करता है? 2 दिन में। तो देखो क्या यहां से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं? कुछ नहीं। यहाँ पे जो हमें गिवन है वहीं से हम सॉल्यूशन को पकड़ेंगे। तो देखो बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है, तो 2 दिन में कितना कर देगा? ये 2 गुना में 2, यानी कि 4 यूनिट कार्य किसने कर दिया? आपके
बी ने कर दिया। अब जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क कितना रह गया आपका, रिमेनिंग वर्क टोटल था आपका 24 यूनिट कार्य है, कंप्लीट कितना हो गया 4 यूनिट कार्य है, तो 24 में से 4 गए, 20 यूनिट कार्य क्या हो गया, पेंडिंग रह गया। ठीक है, अब ये 20 यूनिट कार्य किसने किया हुआ, इन दोनों ने मिलकर किया हुआ, ए ने और बी ने। तो देखो 20 यूनिट कार्य क्या है, ए और बी ने किया। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं, 5 यूनिट कार्य है, तो 20 यूनिट कार्य कितने दिन में कर देंगे, 5 चौके 20 यानी कि 4 दिन में। ए और बी ने कितने दिन कार्य किया, 4 दिन कार्य किया, फिर ए कार्य छोड़ के चला गया और उसके बाद जो बचा कार्य था वो किसने किया, 4 यूनिट कार्य बी ने किया, वो भी 2 दिन में। तो इसका टोटल आंसर कितना आ गया, टोटल डेज 2 दिन ये लग गए और 4 दिन ये लग गए, तो टोटल डेज आ गया आपके पास, टोटल डेज ये है 4 और 2 6, 6 दिन क्या है कार्य को करने में, 6 दिन लगा दिए इन्होंने। एक बार दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, उसने बोला था कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करें, परंतु कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ के चला जाता है और बाकी बचा हुआ कार्य अकेला बी 2 दिन में कंप्लीट करता है, तो बताओ कार्य को करने में कितना समय लगेगा, कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। देखो 2 व्यक्ति थे ए और बी, ए ने 8 दिन लिए, बी ने 12 दिन लिए उस कार्य को कंप्लीट करने में अकेले में। फिर दोनों का एलसीएम कितना 24, फिर 24 को 8 से डिवाइड किया कितना आ गया 3, 24 को 12 से डिवाइड किया कितना आ गया 2, 3 और 2 5, एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं 5 यूनिट कार्य है। फिर उसने बोला कि दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ के चला गया, यहाँ से हम कुछ सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमें कुछ दिया हुआ नहीं है। फिर उसने बोला कि बाकी बचा हुआ कार्य अकेला बी 2 दिन में समाप्त कर देता है। तो देखो यहीं से हम सॉल्यूशन को पकड़ेंगे, बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है, तो 2 दिन में कितना कर देगा, 2 गुना में 2 4 यूनिट कार्य है। फिर हमारे पास वर्क कितना बच गया पेंडिंग, 24 यूनिट कार्य टोटल था, 4 यूनिट कार्य बी ने कंप्लीट कर दिया, तो कितना बच गया 20 यूनिट कार्य है। तो 20 यूनिट कार्य किसने किया हुआ, इन दोनों ने मिलकर किया हुआ, दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं, तो 20 यूनिट कार्य कितने दिन में कर देंगे 20 भाग में 5, तो 4 दिन में इन्होंने कंप्लीट कर दिया। तो 4 दिन ये लग गए, 2 दिन ये लग गए, तो टोटल डेज कितना आ गया अपने पास आंसर 6 दिन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा क्वेश्चन, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करें, परंतु कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ के चला जाए और अगले 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ के चला जाता है और बाकी बचा हुआ कार्य अकेला सी 2 दिन में कंप्लीट कर देता है, तो बताओ कार्य को पूरा होने में कितना समय लगा। 3 व्यक्ति दी हैं अब की बार, ए बी और सी। ए उस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर देता है और सी उसी कार्य को समाप्त करने में 30 दिन लगा देता है। फिर हमें क्या करना है, तीनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ गया 60, फिर 60 को 12 से डिवाइड करना है, कितना आ गया 5, 60 को 15 से डिवाइड किया 4, फिर 60 को 30 से डिवाइड किया 2। तीनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं 5, 4, 9 और 2 11 यूनिट कार्य एक दिन में तीनों मिलके कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, और एक दिन में ए 5 यूनिट कार्य कर रहा है और बी 4 यूनिट कार्य कर रहा है और सी 2 यूनिट कार्य कर रहा है, तीनों मिलके 11 यूनिट कार्य कर रहे हैं। फिर अगली लाइन पढ़ो, उसने बोला है कि तीनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं। मान लो यहाँ से इन्होंने कार्य स्टार्ट किया इस दिन से और कुछ दिन कार्य करते रहे, लेकिन ऐसा एक दिन आया कि एक कार्य छोड़ के चला गया, लेकिन यहाँ तक किसने कार्य किया, ए ने भी, बी ने भी और सी ने भी। फिर उसके बाद
2 दिन बाद, उसके अगले 2 दिन बाद, कितने 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ के चला गया। ठीक है भाई, अब यहाँ तक यहाँ से लेके यहाँ तक किसने कार्य किया, बी और सी ने, क्योंकि ए तो यहाँ पे छोड़ के चला गया, बी इससे आगे छोड़ के गया है, लेकिन यहाँ तक किसने कार्य किया, बी और सी ने। फिर बाकी बचा हुआ कार्य किसने किया, अकेले सी ने किया, और वो भी 2 दिन में कंप्लीट किया। ठीक है, ये हमें यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे हमें सी ने अकेले ने 2 दिन काम किया, तो यहीं से हम अपने सॉल्यूशन को पकड़ेंगे। तो सी एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है, और 2 दिन में कितना कर देगा, ये 2 गुना में 2 यानी कि 4 यूनिट कार्य। फिर ये 2 यहाँ पे लगे हुए हैं, बी प्लस सी, ये दोनों मिलके कितना कर रहे हैं, 6 यूनिट कार्य। और कितने दिन किया इन्होंने, 2 दिन कार्य किया। एक दिन में 6 यूनिट कार्य कर रहे हैं, तो 2 दिन में कितना कर देंगे, 6 गुना में 2 यानी कि 12 यूनिट कार्य। अब बच गया कितना, 12 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो रिमेनिंग वर्क टोटल था अपने पास 60। कंप्लीट कितना हो चुका है, 12 प्लस 4, तो 60 में से 16 गए, ये आ गया अपने पास 44 यूनिट कार्य क्या है अपने पास पेंडिंग है। अब ये 44 यूनिट कार्य किसने किया होगा, शुरू में किया हुआ किस ने, ए ने भी और बी ने भी और सी ने भी। अब देखो 44 यूनिट कार्य किसके लिए बच गया, ए बी और सी के लिए। तीनों मिलके 11 यूनिट कार्य कंप्लीट कर देते हैं एक दिन में। 44 यूनिट कार्य कितने दिन में कर देंगे, 44 भाग में 11 यानी कि 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। अब टोटल डेज पूछा उसने कितने लगे, तो 4 दिन यहाँ पे लग गए, 2 दिन ये लग गए और 2 दिन ये, तो टोटल डेज 4 + 2 + 2 यानी कि 6 दिन। 6 दिन क्या है आंसर, टोटल डेज। देखो एक बार दोबारा से, 3 व्यक्ति दिए हैं ए बी और सी, किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो इसी एक लाइन से हम अपने 3 स्टेप निकाल लेते हैं। पहला स्टेप क्वेश्चन में दे दिया, दूसरा स्टेप तीनों का एलसीएम लिया, तीसरा स्टेप 60 को 12 से डिवाइड किया 5, 60 को 15 से डिवाइड किया 4, 60 को 30 से डिवाइड किया 2। ये क्या आ गई इनकी एक दिन की कार्य करने की क्षमता यानी कि वर्क इफिशियंसी। फिर तीनों मिलके एक दिन में 11 यूनिट कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अपना यहाँ तक तो हो गया। फिर आगे पढ़ो, तीनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू कर देते हैं। मान लो यहाँ से इन्होंने कार्य स्टार्ट कर दिया, तीनों मिलकर कार्य करते रहे, लेकिन कुछ एक दिन ऐसा आया कि ए को कुछ काम पड़ गया और वो चला गया, ए कार्य छोड़ के चला गया। फिर अगले 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ के चला गया। फिर लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक किसने कार्य किया, बी और सी ने। फिर बाकी बचा हुआ कार्य अकेला सी करता है, वो भी 2 दिन में करता है। और यहीं से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सी ने 2 दिन कार्य किया और सी एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर देता है, तो 2 दिन में कितना कर देगा, 2 गुना में 2, 4 यूनिट कार्य। फिर बी और सी एक दिन में 6 यूनिट कार्य कर रहे हैं और इन दोनों ने मिलकर 2 दिन कार्य किया है, तो 2 दिन में कर देंगे 12 यूनिट कार्य। एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहे हैं, तो सॉरी एक दिन में 6 यूनिट कार्य कर रहे हैं, तो 2 दिन में कितना कर देंगे, 6 गुना में 2, 12 यूनिट कार्य। अब टोटल कितना हो गया, 12 और 4 16। रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, टोटल था 60, 60 में से 16 गए, 44 यूनिट कार्य क्या हो गया, पेंडिंग बच गया। यानी 44 यूनिट कार्य इससे पहले हो चुका है, फिर ए छोड़ के गया है कार्य, तो 44 यूनिट कार्य टोटल बचा है। और तीनों मिलके एक दिन में 11 यूनिट कार्य कर रहे हैं, तो 44 भाग में 11, ये आ गया आपके पास 4 दिन। तो 4 दिन ये लग गए, 2 दिन ये लग गए और 2 दिन ये लग गए, तो टोटल आंसर कितना आ गया अपने पास, 6 दिन, सॉरी 8 दिन, 8 आएगा यहाँ पे। 8 दिन में क्या हो जाएगा, अपना कार्य समाप्त हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखो, सेवंथ क्वेश्चन है आपके पास। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः
24 और 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करें तो बताओ बी कितने दिन बाद कार्य छोड़ के चला जाए और कार्य 18 दिन में पूरा हो जाए। अच्छा क्वेश्चन है भाई, यूनिक क्वेश्चन है अब तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं। दो व्यक्ति दिए हैं ए और बी, ठीक है। ए किसी कार्य को 24 दिन में कंप्लीट कर देता है और बी उसी कार्य को 32 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 96। दोनों का एलसीएम आ गया 96। फिर 96 को 24 से डिवाइड किया, कितना आ गया आपके पास? 4। फिर 96 को 32 से डिवाइड किया, ये आ गया आपके पास 3। ये किसकी कार्य की क्षमता आ गई? ए की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 4 यूनिट। और बी की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 3 यूनिट। और दोनों मिलके 7 यूनिट कार्य कर रहे हैं एक दिन में। फिर उसने बोला है कि दोनों ने मिलके कार्य स्टार्ट किया, तो बताओ बी कितने दिन बाद कार्य छोड़ के चला जाए और कार्य 18 दिन में कंप्लीट हो जाए। इससे पहले बी छोड़ के गए यहाँ पे, लेकिन ए और बी ने दोनों ने मिलकर कार्य किया है यहाँ तक। फिर जो बाकी बचा हुआ कार्य किसने किया हुआ? ए ने किया हुआ। उसने बोला है कि कितने दिन बाद बी कार्य छोड़ के चला जाए और कंप्लीट कार्य 18 दिन में पूरा हो जाए। कंप्लीट कार्य कितने दिन में? 18 डेज में पूरा हो गया, ठीक है। एक चीज देखो, बी ने ए और बी ने यहां से कार्य स्टार्ट किया, लेकिन बी यहां पे छोड़ के चला गया। यहां पे आके एक दिन ऐसा आया कि बी कार्य छोड़ के चला गया और फिर उसके बाद ए कार्य पे लगा रहा। लेकिन ये देखो, ए ने यहां से लेके यहां तक कार्य किया कंप्लीट। ए ने शुरू से लेके आखिरी तक कार्य किया। बी ने यहां से लेके यहां तक कार्य किया, ठीक है। समझ में आई बात क्या कहना चाहता हूं मैं? बी ने यहां तक कार्य किया। अब देखो, ए शुरू से लेके आखिरी तक कार्य कर रहा है, यानी कि ए 18 दिन कार्य कर रहा है, ठीक है। और ए एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है, तो 18 दिन में कितना कर देगा? 18 गुणा में 4, यानी कि 72 यूनिट कार्य किसने कर दिया? ए ने कर दिया 72 यूनिट। अब रिमेनिंग वर्क कितना है? रिमेनिंग वर्क अपने पास 96 टोटल था, 96 यूनिट कार्य है। और 72 यूनिट कार्य किसने कर दिया? अकेले ए ने कर दिया। बच गया कितना? 24 यूनिट कार्य है, 24 यूनिट। अब ये 24 यूनिट किसने किया है? बी ने किया है, यहां से लेके यहां तक। बी के द्वारा कितना? 24 यूनिट कार्य किया है। और बी एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर देता है, तो 24 यूनिट कार्य कितने दिन में कर देगा? 24 भाग में 3, यानी कि 8 दिन में। बी ने 8 दिन में कंप्लीट कर दिया, यानी कि बी अपना वर्क यहां से लेके यहां तक जो 24 यूनिट था वो 8 दिन में करके चला गया। और उसने यही पूछा था, तो बताओ बी कितने दिन बाद कार्य छोड़ के चला जाए और कार्य 18 दिन में पूरा हो जाए। तो बी कितने दिन बाद छोड़ के चला गया? 8 दिन बाद छोड़ के चला गया। एक बार दोबारा देखो इस क्वेश्चन को शुरू से। देखो, इस क्वेश्चन से पहले हमने जो भी क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या था कि ए और बी कार्य कर रहे हैं, लेकिन दोनों मिलकर कार्य स्टार्ट करते हैं और ए 8 दिन बाद छोड़ के चला जाता है, या ए 2 दिन बाद छोड़ के चला जाता है, और बाकी बचा हुआ कार्य बी अकेला करता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 24 और 32 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। ये तो सभी क्वेश्चन में आया है अब तक। फिर उसने बोला है कि दोनों मिलकर कार्य स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई, यहाँ तक भी बात है। फिर उसने बोला कि बी कितने दिन बाद कार्य छोड़ के चला जाए। बाकी क्वेश्चंस में ऐसा नहीं था, उसमें शुरू में टाइम दे देता था, लेकिन बाद में पूछ लेता था कि वो कंप्लीट किसके द्वारा किया, बी के द्वारा या सी के द्वारा। इसमें क्या बोल रहा है कि उसने बी कितने दिन बाद छोड़ के चला गया कार्य, और कार्य 18 दिन में पूरा हो गया। देखो, 2 व्यक्ति दिए उसने, ए और बी। ए किसी कार्य को 24 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 32 दिन लगा देता है करने में। फिर दोनों का एलसीएम लिया 96।
96 को 24 से डिवाइड किया 4, 96 को 32 से डिवाइड किया 3, दोनों मिलके करने एक दिन में 7 यूनिट कार्य। ठीक है, ये 3 स्टेप है। फिर उसने बोला कि दोनों ने मिलके कार्य स्टार्ट किया, लेकिन कुछ दिन बाद बी कार्य छोड़ के चला गया। ये नहीं, ये बोला है कि तो बताओ कितने दिन बाद बी कार्य छोड़ के चला जाए और कार्य 18 दिन में पूरा हो जाए। देखो यहां से लेके यहां तक किसने कार्य किया? बी ने। उस लाइन को दोबारा पढ़ो, दोनों ने मिलकर कार्य स्टार्ट किया, तो बताओ बी कितने दिन बाद कार्य छोड़ के चला जाए और कंप्लीट कार्य 18 दिन में पूरा हो जाए। कंप्लीट कार्य 18 दिन में पूरा हो जाए। अब एक चीज देखो, ए और बी यहां से स्टार्ट किया क्या कार्य, लेकिन बी यहां पे छोड़ के चला गया। ए लगा रहा शुरू से लेके आखिरी तक। यही सोचने वाली बात है कि ए ने शुरू से लेके आखिरी तक कार्य किया। ए ने शुरू से लेके आखिरी तक कार्य किया और बी ने कहां से कहां तक? बी ने शुरू से लेके यहां तक कार्य किया। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए ने कितना कार्य किया। ए ने 18 दिन कार्य किया है और एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर देता है। 18 गुना में 4 यानी कि 72 यूनिट कार्य कंप्लीट हो गया। किसके द्वारा? ए के द्वारा। फिर जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क कितना रह गया? टोटल था 96, कंप्लीट कितना हो गया? 72, तो बच गया कितना? 24 यूनिट कार्य। अब ये 24 यूनिट कार्य किसने किया हुआ? बी ने, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि ए का तो कंप्लीट निकाल दिया शुरू से लेके आखिरी तक। अब बी का वर्क बच गया यहां से लेके यहां तक, तो बी के लिए कितना वर्क बचा है? 24 यूनिट। और बी एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है? 3 यूनिट कार्य कर रहा है, तो 24 यूनिट कार्य कर देगा 8 दिन में। तो ये आंसर आ गया 8 दिन। 8 दिन बाद ए कार्य छोड़ के चला गया, सॉरी बी कार्य छोड़ के चला गया। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्लास से कुछ नया सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। धन्यवाद।